हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले जो हम लेक्चर डालते थे वो थोड़ा सा बोर्ड जो वाइट बोर्ड थे उसका साइज़ कम था। अब की बार मैंने 8x4 का बोर्ड ले लिया है, तो इसमें जो भी पिछले लेक्चर में या वीडियो में त्रुटि होंगे अब से अच्छे तरीक़ा से, जैसे और भी लोग प्रोफेशनल तरीक़ा से वीडियो बनाते हैं उस प्रकार से हम वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिए उसको, है ना। तो चलिए, जहाँ तक थे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करेंगे। तो कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड से हम लोगों को इसका एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैसे ये 12, 15, 21 है, तो आपको 12, 15, 21 का क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, है ना। तो 12 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 12 का निकालिएगा, 2 छाके 12, फिर लगाइएगा 2 से, तो 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, तो 12 बराबर क्या लिख दिया बताइए, 2 गुना 3। फिर क्या निकालिएगा बताइए, 15, 15 को लगाइए 3 से, 3 पचे 15, 5 से, 5 एकम 5, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, 15 बराबर 3 गुना क्या लिखिएगा बताइए, 5। अब आगे करिए, 21 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान है, पेशेंस बना के रखिए, अच्छे समझा देंगे। 3 7 21, फिर 7 से, 7 एकम 7, यहाँ से करिएगा 21 बराबर हो गया 3 गुना 7 हो गया, यानी कि इसको 2 के पावर क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर 1, इसको क्या कहिएगा 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, इसको क्या कहिएगा 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 कह दीजिएगा। अब एचसीएफ जो आप लोग निकालते हैं, तो हमने कहा था कि जो सब में कॉमन आ रहा है उस डाटा को लिख लीजिए। पहले देख लीजिए, 2 यहाँ नहीं है, 2 3 यहाँ 3 यहाँ 3 सब जगह दिख रहा होगा, तो 3 को लिख लेंगे। 3 के पावर क्या लिखिएगा बताइए, 1। तो एचसीएफ क्या निकल गया, किसका एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकल गया 3, है ना। 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना निकल गया बताइए, 3 निकल गया। 12, 15 और 21 का एचसीएफ आपको 3 निकल गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकालिए। एलसीएम में पहले जितना डाटा आ रहा है उसको लिख लेना है गुणा के रूप में। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब जिसका अधिकतम पावर है वो 2 पावर अधिकतम कितना है बताइए, 2। 3 पावर यहाँ कितना है बताइए, 1। 5 पावर कितना बताइए यहाँ, 1। 7 के पावर भी कितना है, 1। तो 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, तो 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, है ना। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7। तो एलसीएम ये कितना हो गया, 6 42 420। तो एलसीएम कितना का 12, 15 और 21 का एलसीएम निकल गया 420 निकल गया। यही क्वेश्चन में कहा था करने के लिए कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना आप लोगों को, एलसीएम निकालना है, जो हमने कर दिया है। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 17 है, 17, 23 और 21, 17, 23 और क्या है बताइए, 29, यही सवाल है ना। 17, 23 और क्या है, 29 है। चलिए सॉल्यूशन, जो संख्या देता है उसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो यहाँ तो लिख लेते हैं 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका क्या करिएगा बताइए, अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो यहाँ हम लोग इस पर बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या करना है बताइए, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपको आशा करते हैं ये भी दिखेगा। चलिए निकालिए, 17 का निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 17 से लगाइएगा, 17 कम 17। 29 का लगाइएगा तो 23 में लगेगा, 23 से कम 23। अब कितना बताइए, 29 के लगाइएगा तो 29 से कम 29, ठीक है। ये कितना लिखा है बताइए, ये 29 लिखल है। चलिए यहाँ इसको ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा बीच में जगह कम है। 23 यहाँ लिखा था, ठीक है। कितना लिखा था बताइए, 23 से लगाइएगा तो 23 से कम
कितना हो गया 23। तो 17 बराबर क्या लिखिएगा, 17 बराबर लिखिएगा 17 के पावर 1। 23 बराबर क्या लिखिएगा, 23 के पावर 1। 29 बराबर क्या लिखिएगा, 29 बराबर 29 के पावर 1। इसमें देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये सब का सब जो है ये सब कौन संख्या है, ये सब आभास संख्या है। और आभास संख्या का जो होता है HCF जो होते हैं वो 1 होते हैं। याद रखिएगा, आप लोग याद भी कर लीजिए कि आभास संख्या का जो HCF होता है वो आभास संख्या कितना होता है ये, तो आभास संख्या का HCF 1 होता है। 17, 23, 29 आभास संख्या है, याद रखिएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर जो है 17, 23 इसको बाद में लिख देंगे हम लोग, है ना, जगह अब नहीं है मेरे पास उतना है, इसको बाद में लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद चलिए 17, 23, 29 का एलसीएम निकाल, HCF निकाल लिए। अब क्या निकाल लीजिएगा बताइए, एलसीएम। तो एलसीएम में सिंपली गुना कर दीजिए, एलसीएम में सिंपली क्या करना है, गुना कर देना। यानी क्या होगा 17 गुना 23 गुना 29। अच्छा, गुना करके इसको करिएगा, तो हम गुना कर रखे हैं पहले। 17, 23, 29 को गुना करिए तो यह आएगा 11, 3, 3, 9, 11, 3, 3। आप लोग का गुना करके समय बर्बाद हम करना नहीं चाहते हैं। तो ये इसका क्या निकल गया बताइए, तो ये इसका निकल गया है एलसीएम। ठीक है, ये क्या निकल गया, इसका एलसीएम निकल गया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए इतना का पहले आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको साफ कर देते हैं फर्स्ट सवाल को, है ना। पहला सवाल को साफ कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इत्मीनान देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी तरीक़ा से और अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये भी आप लिख ही लिए होंगे, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि नए व्हाइट बोर्ड सर ले लिए हैं, तो वहाँ पर अच्छे से आपको जो आप देख रहे होंगे सब चीज़ अच्छे तरीक़े से विजिबल होगा, पूरा बोर्ड आपको आता होगा अच्छे तरीक़ा से, है ना। चलिए, एक ये तो सवाल बन ही गया क्वेश्चन में, क्योंकि HCF और निकालने का एलसीएम कहा था। 1-2 पॉइंट आप स्टार मार करके लिख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 3 को बोलेंगे। 17, 23 और 29 जो है, 17, 23 और क्या चीज़ बताइए 29, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, 17, 23 और 29 जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये कौन संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो होती है, जितना अभाज्य संख्या रहेगा उसका HCF निकालिएगा, HCF 1 आएगा। HCF कितना आएगा, 1। और उसका एलसीएम जो होगा अभाज्य संख्याओं का गुना, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा अभाज्य संख्याओं का गुना। इस सवाल में आप लोग देख रहे होंगे यही काम किया है। ठीक से हो रहा है ना सब चीज़, ठीक है। तो 17, 23 और 29 जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या के जो HCF होते हैं वो 1 होते हैं। एलसीएम क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का गुना होगा। तो आशा करते समझ में आया होगा ये सवाल भी। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये आप लोग ले स्क्रीनशॉट लीजिए इतना का पहले, चलिए ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। तो 11, 3, 3, 9 वो आंसर था, 11, 3, 3 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाना हम लोग को क्वेश्चन नंबर कौन बनाना बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है 8, 9 और 25। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, तो 8, 9, 25 का आपको निकालना है। आप पहले क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है ना। क्यों रोकने कह रहे हैं, रोक करके पहले आप खुद इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, है ना। इसके बाद फिर हम बात करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन बात कर रहे हैं बताइए, तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 3 का सवाल लिख लेते हैं। 8, 9 और 25। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले क्या करिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 8 को करिएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 का 3 तिया 9, 3 का 3, 25 का 25, 5 का 5। तो 8 बराबर क्या लिखिएगा बताइए, 8 बराबर क्या लिखिएगा,
2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 के पावर 3। 9 बराबर क्या लिखिएगा, 9 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3 यानी कि 3 के पावर 2। और 25 बराबर क्या लिखिएगा, 5 गुना 5 यानी कि 5 के पावर 2। ठीक है, 5 का और क्या लिख दे बताइए, 2। चलिए आगे बनाते हैं यहाँ से। अब क्या लिखिएगा, HCF बराबर HCF, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है देखिए, अब की बार भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर क्या है 2, यहाँ 5 का पावर क्या है 2, कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे 1 आ रहा है। जब कॉमन नहीं आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। HCF इसका क्या हो जाएंगे, इसको अच्छे से लिखना है तो लिख लीजिए, किसका किसका HCF जी, तो 8, 9 और 25 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। 8, 9, 25 का जो है इसके बाद एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या करिएगा, सिंपली सबको क्या कर देना है, गुना। तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, 2 दूना 4, 2 8, 3 तिया 9, 5 25। ठीक है, चलिए 9 अठी 72, 9 अठी कितना हो गया 72 गुना 25, हम गुना कर रखे हुए हैं। तो 72 गुना 25 करिएगा तो 1800 आएगा। कितना आ गया बताइए, ये 1800, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। आसान है, तो हमने बताया था, देखिए 4 नंबर में कहा है HCF दिया है 306, 657 का 9, तो एलसीएम निकालिए 306 और 65, यही सवाल है। 306 और कितना है जी, 65 है ना, 306 और 657, 600 कितना है 57 है। ये सवाल बिल्कुल यही डाटा ये लिखे हुए हैं, यानी कि दोनों संख्या का HCF दिया था, इसका क्या निकालिए एलसीएम। हमने कहा था कि HCF गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। हमने कहा था ना कि 2 है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। इतना बात मैंने बताया था। अच्छा, 2 संख्या क्या है, तो 306 गुना 657 बराबर HCF कितना है बताइए, HCF कितना है 9। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। इम्प्लाइज डैट एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 का भी दीजिए बट्टा में, कितना हो गया 306 गुना 657 अब बटे 9। अब 657 में भाग दीजिए 9 से, तो ये कटता है 73 मरतब में। कितना मरतब में कटेगा, 73 मरतब में, है ना। तो अब गुना कीजिए, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना कितना हो जाएगा 73, तो हम गुना कर रखे हुए पहले से। 306 में 73 करिएगा तो 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। यही निकल गया आपका क्या चीज़, एलसीएम। मतलब सूत्र जो आप पढ़े थे, 2 संख्या गुणनफल, यानी कि A गुना B बराबर HCF गुना क्या पढ़े थे, एलसीएम। ध्यान दीजिए, ये जो सूत्र आपको लिखा हुआ है, थ्योरी लेक्चर यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि हम जो है किसी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका थ्योरी बात करते हैं, थ्योरी हो जाए फिर सवाल की तरह बात करते हैं, है ना। तो A गुना B बराबर HCF गुना एलसीएम हो गया। तो इसमें 4 डाटा है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 में से कोई 3 दे के चौथा पूछ लेगा आपको। तो ये सब आसान सवाल है, ऑब्जेक्टिव में कई बार भी आ जाते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना। तो क्वेश्चन और ईजी था, तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, आपको जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आपने पढ़ा है बचपन में, हमने बताया है। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। तो कहता है क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, किसी n है प्राकृतिक संख्या, n कौन संख्या है बताइए, प्राकृत संख्या है।
कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप मान रखिए 6 के पावर 1 रखिए तो कितना आएगा, 6 के पावर 2 रखिए 6 छा कितना आएगा, 6 के पावर 3 रखिए 36 छा के 200 कितना आएगा 16। कोई भी मान रखिए वो 0 आएगा ही नहीं। कोई भी मान रखिए 6 के पावर जो n है वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए वो 0 आएगा ही नहीं, कभी 0 आएगा, है ना। अच्छा एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए 30 है, 30 का आप ये आपको समझा रहे हैं फिर सवाल बताएंगे। 30 का आप निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से 15 दूना कितना हो गया बताइए, 15 दूना 30, 3 से 3 पचे 15। अच्छा यहाँ देखिए 2 और 5 दोनों आ रहा है ना। 20 से का करिए 2 से करिए तो 10 दूना 20, 2 से 2 पंचा 2 और 5 दोनों आ रहा है ना। अच्छा 100 का करिए 2 से 50 दूना 100, 2 से करिए 25 दूना 50, 5 से पचे 5 और 2 दोनों आ रहा है। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब जो अंक 0 पर समाप्त होगा, किस पर समाप्त होगा बताइए 0। यहाँ आपको क्या दिख रहा है 0, यहाँ क्या दिख रहा है 0, यहाँ क्या दिख रहा है 0। जो अंक 0 पर समाप्त होगा वो 2 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए जैसे 30 समाप्त किस पर, 30 है ये 0 पर समाप्त हो रहा है, इसमें 2 से भाग दीजिए 2 से भी लगेगा, 5 से भाग दीजिए 5 से भाग लगेगा, और उसके अभाज्य गुणनखंड पक्का 2 और 5 की घात मौजूद होंगे। और भी अदर हो सकते हैं, हमको मतलब नहीं है तो 2 और 5 होना चाहिए। जैसे 20 देख लीजिए, 20 में 2 और 5 है, जो भी अंक 0 समाप्त होंगे वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा 6 के पावर n करिए अभाज्य गुणनखंड, खांसी है 2 6 के पावर n 2 गुना 3 के पावर कितना हो गया बताइए, n हो गया ना। तो 6 के पावर n बराबर 2 के पावर n और गुना 3 के पावर क्या हो गया n। क्या इसमें 5 के पावर n उपस्थित है तो नहीं है, 5 पावर n उपस्थित नहीं है। समझ में आ रहा है कहानी। इसमें जो है 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है ना। 6 के पावर n के अभाज्य 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात या 5 उपस्थित नहीं है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसका मतलब 6 के पावर n जो होगा 5 से विभाजित नहीं होगा, है ना। इसका मतलब जो है अतः 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, है ना। अतः 6 के पावर n 5 से विभाजित 6 के पावर n जो है 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। देखिए कुछ भी नहीं, सवाल आसान है, लैंग्वेज का सब खेला है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 पावर n जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था जांच कीजिए कि क्या किसी, तो यहाँ से लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे हम लोग अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर है ना समाप्त, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा आप लोग सोचिएगा कि इसका लैंग्वेज ये कैसे ध्यान याद रहेगा, यहाँ से लिखा था से। देखिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी समझिए तो एक बार फिर समझा देते हैं। इसी प्रकार का आप उदाहरण बनाइएगा तो हम बता देते हैं। उदाहरण में यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए इसी चैप्टर के उदाहरण में क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना है 6 की जगह कितना है 4 के पावर n है, उसमें ही बनाना होगा। तो उस सवाल में आप कैसे करिएगा, यहीं पर हम आपको वो चीज़ समझा देते हैं। आप लोग ध्यान समझिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो हमने कहा जो अंक 0 पर समाप्त होगा वो 2 तथा 5 गुणन पूर्णतः विभाजित होगा। 6 पावर n निकाला अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ये किया, इसमें 5 उपस्थित है। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब लास्ट में लिख दिया, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकती। आशा करते हैं सवाल अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलेंगे, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इतना जो इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले समझ लीजिए आप लोग भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड है आप या उसे जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उल्टा चलिए, 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो कौन संख्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। इस क्वेश्चन में चेक करना है संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करिए आप लोग। चलिए क्या करेंगे हम लोग, संख्या लिख लीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें क्या कॉमन दे रहा है, 13 कॉमन निकाल लीजिए। इसमें 13 कॉमन निकल गया, 7 गुना 11 प्लस 1, 7 ये 13 आ गया तो हट गया, तो 7 गुना 11 प्लस 1। चलिए 13 अगर 77 प्लस 1, यहाँ से चलिए 13 77 1 78, 78 का फैक्टर मारिए, 13 छाक 78 हो जाएगा। तो 13 छाक के 78, 6 तो 2 गुना 3। अच्छा इसका देखिए 2 से गुना अधिक गुणनखंड है ना, इस संख्या के 2 से क्या है अधिक गुणनखंड, दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। तो दी हुई संख्या का 2 से अधिक, दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। दी हुई संख्या का 2 से क्या है, इसलिए दी हुई संख्या जो होगा इसीलिए यह भाज्य संख्या है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो क्या समझ जाना है, दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। इसके बाद चलिए आधा पोर्शन को फिर हम लोग उठाते हैं, ठीक है, हाफ पोर्शन फिर देखते हैं। अब क्या है देख लीजिए, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 5 कॉमन दे रहा है ना, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 ले लीजिए कॉमन। तो 7 गुना 6 4 3 2 प्लस का क्या होगा बताइए 1। चलिए 5 इंटू 7 छा के 42, 7 छा कितना हो गया 42, 4 तिया 7 छा के 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस का 1, 24 गुना कर लीजिए 42, 24 गुना क्या करिएगा 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 8 छः इसका सुना चलिए 1, 8 1 9 1 10, 1008। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो 5 गुना 1009। चलिए 5 गुना 1000 क्या हो गया। अच्छा एक चीज़ बताएंगे, यहाँ जो है 1009 जो है ये प्राइम नंबर याद करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कमेंशन के लिए। 1009 जो है ये प्राइम नंबर है, ये कौन नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये यानी कि अभाज्य संख्या है 1009, है ना। तो वही बात अब देख लीजिए, ये कोई संख्या हो रहा होगा कितना, इसको गुना कर लीजिए, 9 पचे 45 के 5, तो 45 0 5 का 5 ये संख्या है। इस संख्या में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा भाग, खुद उस संख्या से लगेगा भाग, 5 से लगेगा भाग, 1009 से लगेगा भाग। यानी कि कहने का जो बात है उस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो गए, है ना। तो दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। इसीलिए यह कौन संख्या है।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 7 के तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रही है, किसी इसका हम लोग को सोल्यूशन लंबा क्वेश्चन देखने में सॉरी हाँ लंबा है, लेकिन सवाल ये बहुत इजी है। देख लीजिए, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, तो मान लीजिए कि एक आपके पास जो है वो खेल का मैदान है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, तो मान लेते हैं ये एक खेल का क्या है, मैदान है ना। तो इस खेल के मैदान के चारों ओर, खेल के मैदान के, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार क्या है, पथ बना दिया, वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। कहा है क्वेश्चन में, इस पहले सोनिया है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। पहले लिख लेते हैं, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट है बताइए, 18 मिनट है। तो बराबर 18 मिनट, है ना। सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, और रवि के द्वारा, यही बात यहाँ निकालेंगे, रवि के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना मिनट, 12 मिनट। सोनिया जो है उस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लेती है, और रवि जो है उस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट समय लेती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। मान लेते हैं यहाँ से चला है, सोनिया से मान लेते हैं एस है, उसको लग रहा है 18 मिनट, और रवि को लग रहा है कितना मिनट, 12 मिनट। यहाँ चलना शुरू किया, घूर के यहाँ आएगा। थोड़ा समझिए सवाल को ध्यान से। यहाँ मान लेते हैं सोनिया, और यहाँ ले लेते हैं क्या चीज़, रवि। समझिए, सोनिया मारता है 18 मिनट में चक्कर पूरा, देखा है ना। सोनिया जो है 18 मिनट में मैदान एक चक्कर पूरा करती है। 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर, तो रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर। कंसेप्ट क्लियर। सोनिया 18 36 मिनट में 2 चक्कर, तो रवि 12 दूना 24 मिनट में कितना चक्कर, 2 चक्कर। 18 तिया 54 मिनट में 3 चक्कर, तो 12 तिया 36 मिनट में कितना चक्कर, 2 चक्कर। आप देख रहे होंगे जो कब मिलेगा, यहाँ 3 होगा, 36 मिनट में कितना चक्कर मार लेंगे, तब तक 3 चक्कर। ये देखिए, इसको देखिए, 36 दोनों से मिला डाटा, 36 डाटा से मिला, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालेगा, कैल्शियम। अच्छा कहिएगा इसका CF निकाल लेते हैं, एक बार CF निकाल कर आप देख लीजिए। 18 को लिखिएगा ना, 2 9 18, 2 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा ना इस प्रकार से, 2 गुना 3 गुना 3। 12 को लिखिएगा 6 दूना 12, तो 2 दूना 4 तिया 12। CF देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, पावर ग्रुप में लिख दीजिए आप लोग, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। तो CF क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए, जो कॉमन आ रहा है 2 3, और न्यूनतम 3 पावर 1 और 3 पावर 1, 2 तिया 6 नहीं है, समझ में आ रहा है ना। 6 मिनट में तो इसका दोनों का एक चक्कर भी नहीं हो रहा है पूरा, यानी कैल्शियम निकालना पड़ेगा। कितने समय बाद मिलेंगे, तो पुनः मिलने का समय, इसीलिए पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय, LCM ऑफ 18, 12, 18 12 क्या निकाल लीजिए LCM, वहाँ देख लीजिए। 18 बराबर क्या लिखिएगा, 18 बराबर लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं ना, इसका हमें काम नहीं समझाने के लिए थे कि CF निकालेगा तो उससे काम होने वाला हम लोग का नहीं है। 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2, 18 और 12 बराबर लिखिए, 2 छा के 12,
2 दूना 4 तिया 12, तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। समझ में आ रहा है कहानी। तो LCM ऑफ 18, 12 क्या निकालिएगा, जो दोनों मारा है उसको लिख लीजिए। अधिकतम पावर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, 2 दूना 4 गुना 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12 है। 2 दूना 4 3 तिया 9, 2 दूना 4 3 तिया 9 और 9 चौके 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया, यानी क्या लिखिएगा नीचा में, यहाँ लिखिएगा 36 मिनट बाद रवि और 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आप LCM निकाल लीजिए, फिर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे का लेक्चर जो आएगी 1.3 का, वो उस पर पहले हम लोग थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे सवाल पर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। यदि आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। देख लीजिए तो आपको इतना खर्चा कर करके 8x4 का जो हम लोग हैं 8 फीट, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, ये न्यू व्हाइट बोर्ड हमने लिया है। 8 फीट लेंथ और 4 फीट चौड़ा है, तो अच्छे से पूरा सवाल इस पर आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो फ्रेंड को कह दीजिए। कोचिंग ट्यूशन आप लोग कहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस और मैथ का पूरा सिलेबस हम कोशिश करेंगे आपको अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए।